नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके चौधरी। डॉक्टर साहब पटना पीएमसीएच में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा ये पटना के जाने माने जनरल फिजिशियन भी हैं। तो आज डॉक्टर साहब से इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शुगर को लेके हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो शुगर अमूमन जब लोगों को हो जाता है तो कई बार ऑपरेशन की नौबत आती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कई बार और भी कई तरह की ऑपरेशन की नौबत आती हैं। तो ऐसे पेशेंट क्या करें, कैसे कंट्रोल रखें जो ऑपरेशन उनका सफल हो जाए? देखिए, बेसिकली दो इम्पोर्टेंट बात होती है। जो नॉन डायबिटिक होते हैं तो उनको साथ में हमने अभी कहा कि मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। तो कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही है या खून पतला करने वाली इकोस्प्रिन नाम की दवा होती है, वो चल रही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऑपरेशन होना है तो वो पहले तो एस्पिरिन ग्रुप की दवा को स्टॉप कर देना है 48 आवर्स पहले। दूसरा, देयर इज़ अ रूल ऑफ थंब कि डायबिटिक पेशेंट में अगर आवश्यकता पड़ी ऑपरेशन की तो आपको शुगर को एक्यूट कंडीशन में कंट्रोल करने के इंसुलिन देना है। इसलिए हम इंसुलिन का एक सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन मानते हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग सर्जरी और बिफोर सर्जरी। कई बार ऐसा सिचुएशन आ गया कि पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ सर्जरी ऑपरेट करना चाहते हैं या यूरोलॉजिस्ट के यहाँ कोई प्रॉब्लम है वहाँ करना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में शुगर को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट खा रहा है वो पेशेंट, तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक्यूट अर्जेंसी में इंसुलिन हैज़ टू बी यूज्ड एंड दैट टू सिंपल इंसुलिन। इंसुलिन कई प्रकार के होते हैं, सॉलेबल इंसुलिन बोलते हैं इसको या सिंपल इंसुलिन बोलते हैं, जो देखने में पानी ऐसा लगता है। वो उसको हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मली आदमी का जो अपना प्रोडक्शन दिन भर में है 15-25 यूनिट्स, तो ये 6 यूनिट्स शुरू करके हम लोग उसका कंट्रोल करना शुरू करते हैं आवश्यकता अनुसार। फिर SMBG से सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, चीनी का, शुगर का कंट्रोल को दिन भर लेवल नापते रहते हैं एवरी 4 आवरली, या स्लाइडिंग स्केल से हम लोग उसको देखते हैं। देखकर हम लोग शुगर को कंट्रोल करते हैं और उसी के अनुसार डोज को हम लोग चलाते हैं। फिर जब हमारा काम खत्म हो गया, सर्जरी हो गई, उसके लगभग 1 वीक के बाद प्लान करते हैं, क्योंकि रिकवरी में भी, ऑपरेशन के बाद घाव भरने में, जैसे अगर कोई सीजरियन ऑपरेशन हुआ या ऑब्स्ट्रक्शन आंत के उलझ गया, उसको कई लेयर में सर्जन जो सी रहे हैं, तो उसको रिकवरी में बहुत ज़रूरत है कि उसको इंसुलिन दी जाए, क्योंकि वह प्रोटीन सिंथेसिस होना है। जो जैसे चाकू जहाँ लगा है, वहाँ पे प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा इंसुलिन। वहाँ इंसुलिन का रियल आवश्यकता है, वो भी सिंपल वाला इंसुलिन। तो वो इसलिए सर्जरी हो रही है, पोस्ट सर्जिकल स्टेज तक देना है इंसुलिन। जब रिकवरी शुरू हो गई, अच्छा रिकवरी हो गया, क्लिनिशियन समझ गया कि नहीं अब हमको आवश्यकता नहीं है, तो धीरे धीरे इंसुलिन विड्रॉ कर लेगा, फिर वापस जिस ड्रग पे वो कंट्रोल था उसी पे चला देगा उसको। डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर कंट्रोल ना हो तो क्या खून बहने की नौबत आ जाती है और क्या पेशेंट मतलब सफल नहीं होता ऑपरेशन? देखिए, शुगर अगर बढ़ा हुआ है, इसको हाइपरग्लाइसेमिक क्राइसिस अगर हो गया है, ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो शुगर को कंट्रोल किया जाए। एक्सीडेंट की नौबत हो गई अचानक, मतलब तुरंत ऑपरेशन करना है, तो उस वक्त क्या तुरंत शुगर का मेजर करेंगे, इंसुलिन पे डालेंगे पेशेंट को। आईवी में भी चलता है, वो पानी में डाल के भी इंसुलिन चलता है, इंजेक्शन पे भी चलता है, और उसको हमेशा मॉनिटर करिए। ही तो हमने बताया कि वो हमेशा उसका चेक होता रहेगा एवरी 2 आवरली पहले, फिर 4 आवरली, फिर उसका चार्ट बनेगा। सिस्टर, नर्स को और जो स्टाफ होते हैं उनको ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि इतना अगर है तो 2 यूनिट बढ़ाओ, जैसे फिर उससे ज़्यादा और बढ़ गया है तो 2 यूनिट और बढ़ाओ। तो इसको स्लाइडिंग स्केल बोलते हैं। तो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग का आप इंतज़ाम करें, ब्लड चढ़ाएं, हीमोस्टेसिस करें, रोकें। लेकिन शुगर का जहाँ तक बात है, उसको तो इंसुलिन देके कंट्रोल करना ही है आपको, नहीं तो आप बहुत बड़ी समस्या में पेशेंट पड़ जाएगा। जैसे इंसुलिन इज़ ए मस्ट ओवर देयर ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी वो देना ही पड़ेगा। उसको ब्लीडिंग से कोई मतलब नहीं, वो अलग इशू है।
हाँ, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे अगर आपको शुगर है और ऑपरेशन की नौबत आए तो क्या करना है। इन्होंने सख्त बताया कि आपको इंसुलिन लेना पड़े इंसुलिन, अब उस दौरान भी लेना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद भी लेना पड़ेगा घाव को सुखाने के लिए। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहेब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।